हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और उम्मीद कर रहे हैं अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्लास 10 का जो मैथमेटिक्स है और मैथमेटिक्स में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है और किस तरह से हम लोग मैथमेटिक्स को एक जीरो पॉइंट से शुरू करके हाई लेवल तक ले जा सकते हैं। क्योंकि मैथमेटिक्स में बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम होती है, तो कैसे हम मैथमेटिक्स में चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 या जो भी चैप्टर है उसको शुरू करने से पहले किन किन बेसिक चीज़ों को ध्यान रखना जरूरी है और किन किन चीज़ों को समझ लेना जरूरी है, उस पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और कैसे हम मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करें। बहुत लोगों की ये समस्याएं हो जाती है कि हम मैथ में बहुत वीक हैं, तो हम कैसे स्ट्रॉन्ग करें, मैथ को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। तो मैथ को स्ट्रॉन्ग करने का जो एक प्लेटफॉर्म होता है, एक तरीका होता है उसी पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम लोग मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करें, है ना। क्या प्रोग्राम बनाकर हम लोग एक पढ़ाई करें, स्टडी करें, ताकि हमारा जो मैथमेटिक्स है ये स्ट्रॉन्ग हो पाए। तो क्लास 10 के बच्चों आप हो जाओ तैयार। क्यों? क्योंकि आपको जानना है, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम देने हैं, तो आपको तो बहुत ज़्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग करना होगा मैथमेटिक्स को। अगर स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा तो जैसे आप 2, 4, 5 साल 5 सवालों को बनाकर जाओगे, या बहुत सारे स्टूडेंट ये करते हैं कि अरे सर हमने तो 1.1 एक्सरसाइज को क्लियर कर लिया, 2.2 एक्सरसाइज क्लियर कर लिया, 5.3 एक्सरसाइज क्लियर कर लिया, मेरा एग्जाम हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन तो इसी में से आने वाले हैं। लेकिन आप गलत हो। वैसे आपका मैथमेटिक्स वीक हो जाएगा और फ्यूचर में भी आप इसको स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाओगे। तो वो क्या तरीका है जिसको अपना करके हम लोग मैथ को स्ट्रॉन्ग करें। तो बच्चों सबसे पहले आप जो है मैथमेटिक्स में जो नंबर सिस्टम को शुरू करते हो, नंबर सिस्टम को जो शुरू करते हो, नंबर सिस्टम को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक नीड्स हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिनको समझना होगा। चाहे वो नंबर सिस्टम हो, चाहे वो पोलिनोमियल हो, है ना, चाहे वो पोलिनोमियल हो, या फिर आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो, ज्योमेट्री हो, मेंसुरेशन हो, स्टैटिस्टिक्स हो, या प्रोबेबिलिटी हो। ऐसे बहुत ढेर सारे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, इन सभी चीज़ों को किस तरह से और क्या एक कंसेप्ट होगा, किस तरह से हम स्ट्रॉन्ग करेंगे, इस पर हम आज डिस्कस करेंगे। तो बच्चों हम सबसे पहले चैप्टर 1 की बात कर लेते हैं कि चैप्टर 1 को हम किस तरह से स्ट्रॉन्ग करें और चैप्टर 1 में क्या पढ़ें। तो आप लोग 9th क्लास में भी पढ़ कर आए होंगे। देखिए, चूंकि चैप्टर 1 का जो नाम है वो क्या नाम है, नंबर सिस्टम। थोड़ा ध्यान से समझना है। नंबर सिस्टम, इस नंबर सिस्टम को जानने से पहले आपको एक बात समझना होगा कि जो मैथमेटिक्स में जो डिजिट होता है वो डिजिट क्या होता है। जैसे ही आप डिजिट को समझ लेते हो वैसे आप नंबर को समझ पाओगे। तो जो डिजिट होता है वो होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। इतना ही डिजिट होता है, ठीक है। और इन्हीं डिजिट के हेल्प से जो भी नंबर होते हैं वो नंबर बनाए जाते हैं, है ना। डिजिट के हेल्प से ही हमारे क्या होते हैं, नंबर बनाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है कि डिजिट हेल्प, है ना। जैसे कि हमने 10 लिख दिया तो इसमें 2 डिजिट मिले हुए हैं, 1 और 0, और ये मिलकर ही क्या बनाए, ये 10 नंबर बनाए, ठीक है। इसके साथ साथ 11, 12, 13, 14, 15, 16 जो भी नंबर होता है तो वो डिजिट के हेल्प से ही बनते हैं। एंड इसके साथ ही साथ आपको क्या माइंड में सेटअप करनी है, ये 2 चीजें समझ गए। पहले तो आपको डिजिट समझ लेना है, तो 0 to 9 डिजिट है ना। और डिजिट के सहारे ही, डिजिट के हेल्प से ही हमारे नंबर बन जाते हैं। अब आपको एक बात याद रखना है कि स्मॉलेस्ट डिजिट ऑफ नंबर सिस्टम, यानी कि पूरे नंबर सिस्टम में जो स्मॉलेस्ट डिजिट है और जो आपका बिगेस्ट जो डिजिट है वो बिगेस्ट डिजिट क्या है और स्मॉलेस्ट डिजिट क्या है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो स्मॉलेस्ट है वो 1 है और जो बिगेस्ट है वो क्या है, 9 है। आपको इस पे ध्यान देना है। तो द स्मॉलेस्ट डिजिट ऑफ नंबर सिस्टम 1 एंड बिगेस्ट डिजिट ऑफ नंबर सिस्टम
9। ये आपको क्लियर रखना है और माइंड में इसको सेट रखना है, ठीक है। साथ ही साथ जैसे अब आगे कुछ कुछ और चीजें हैं जिनको जानना बहुत ज़्यादा बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि बच्चों अभी हम नंबर पे आए, नंबर को देखें, ठीक है। थोड़ा सा नंबर की चर्चा कर ही ली जाए। जैसे कि आप देखोगे ना, तब ये जो नंबर होते हैं, ये जो आपके नंबर होते हैं, इनको दो दो पार्ट में बांट दिया गया है। एक कर दिया गया आपका रियल नंबर, ठीक है, और एक कर दिया गया इन रियल नंबर, ठीक है। आपको याद रखना है, ठीक। और जो रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर के अंतर्गत आपके हो जाते हैं रेशनल नंबर, ठीक। रेशनल नंबर, रियल नंबर के अंतर्गत आपके आ जाते हैं अनरेशनल नंबर, ठीक है। इसके अंतर्गत रियल नंबर के अंतर्गत ही आपके आ जाएंगे नेचुरल नंबर। इसके अंतर्गत ही आपके आ जाएंगे होल नंबर, और रियल नंबर में ही आपके बच्चों, आपके रियल नंबर में ही आ जाएगा आपका फ्रैक्शन और इंटीजर भी इसी में आ जाएगा, तो ये सारी चीजें देखें कि रियल नंबर में आपका रेशनल, अनरेशनल, होल, नेचुरल, है ना, फ्रैक्शन, है ना, इंटीजर, ये सारे के सारे जितने भी नंबर आएंगे आपके, जैसे रेशनल नंबर 1/2, 2/5, 3/5, ये सारे के सारे आपके 1, 0, ये सभी के सभी रेशनल नंबर हैं, ठीक है। इसका डिनोमिनेटर जो है शून्य नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, है ना। और ये जो है P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, जैसे कि आप लोग पढ़े हो। अच्छा चलो ना एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखो नंबर को जो है दो हिस्सों में बांट दिया गया। एक कर दिया गया रियल, एक कर दिया गया इनरियल। अब जो रियल नंबर है, इसमें हम सबसे पहले हम रेशनल नंबर को जान लेते हैं कि जो रेशनल नंबर होते हैं ना, वो क्या होते हैं, थोड़ा उसको देख लेते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जो रेशनल नंबर है वो क्या है, थोड़ा सा समझिएगा रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर क्या होते हैं, इसका कुछ कुछ प्रॉपर्टीज याद रखना है। जैसे पहला प्रॉपर्टीज, रेशनल नंबर हमेशा P/Q के फॉर्म में होगा एंड Q नॉट इक्वल 0 होगा। ये पहला इसका प्रॉपर्टीज है जो आपको याद रखना है। जो Q होगा यानी कि इसका डिनोमिनेटर होगा, कभी 0 के इक्वल नहीं होगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि 2/5 क्या है, रियल नंबर, रेशनल नंबर है, बिल्कुल है। रियल नंबर भी है, और रियल नंबर के अंतर्गत ये रेशनल नंबर है। क्यों है, बिकॉज ये P/Q के फॉर्म में है एंड Q नॉट इक्वल 0, Q शून्य के इक्वल नहीं है। ये आपको याद रखना है। कैसे, आप देख पा रहे हो ना, ये P/Q के रूप में है कि नहीं है, देखो ना 2/5, ठीक है, क्लियर। अगर यहीं पे अगर बेटा शून्य रहता तो क्या हम इसको बोलते रेशनल, नहीं बोलते, रेशनल नहीं रहता, ठीक है। तो आपको ये बातें याद रखना है। क्लियर हो गई बात। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या 2 को रेशनल नंबर बोलेंगे? आप बोलोगे जी सर। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसके बटा में जो है कोई नंबर रहेगा, यानी कि P/Q, Q की जगह हमेशा 1 रहेगा। 3 भी ऐसे रियल नंबर होगा, 5th भी रेशनल नंबर होगा, 6th भी रेशनल नंबर होगा, 0 भी रेशनल नंबर होगा, 0 रेशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1, सब में 1 रहते ही रहते हैं। तो आपको ये बातें हमेशा याद रखनी है। ये सारे के सारे रेशनल नंबर हो गए। क्लियर हो गई बात? यहाँ तक हमारी बात क्लियर है? पक्का? आगे बढ़ेंगे अब। तो हम बच्चों रेशनल नंबर को समझ पाए हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ अब क्या फंडा है, सेकेंड नंबर जो हम लोगों को पढ़ना है, अनरेशनल नंबर। ये कैसे होगा? तो ये P/Q के फॉर्म में नहीं होगा, और Q 0 के इक्वल
नहीं होगी। ये इसका पहला प्रॉपर्टीज है जो याद रखोगे। कैसे? रूट के अंदर जितने भी नंबर्स आपको देखेंगे जिसके परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं हो, वो सभी आपके अनरेशनल नंबर होंगे, सभी के सभी अनरेशनल नंबर होंगे। जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट न हो उसी को हम अनरेशनल नंबर बोलेंगे। जैसे यहाँ पे हमने 4 लिख दिया तो इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट 2 आ गया, यानी कि ये रेशनल नंबर है। ठीक है, ये क्या है? ये आपका जो है रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। ये बात आप याद रखोगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ये बात आप याद रखोगे। समझ में आ गया? और ये रूट 2 हो गया, रूट 7 हो गया, इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं आ पा रहा है। ठीक है, या कोई कोई नंबर्स आप ऐसे देखोगे कि 1.2222 ऐसे 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 साइन दिया रहेगा तो वो भी आपका रेशनल नंबर नहीं है। अगर आपका ये 1 2 3 इस पे ये बार का चिन्ह दे दे तो ये भी आपका रेशनल नंबर नहीं है। ये आपको याद रखना है। क्लियर हो गई बात ना? पक्का? आगे देखो, अब इसके साथ साथ जो भी आपके नंबर हैं उसके बारे में जानते हो, जैसे कि नेचुरल नंबर क्या है, द काउंटिंग नंबर, आर्कल्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स आप जानते हो कि आपका 0 से स्टार्ट होता है ना, 0 से स्टार्ट होता है, ये अनडिफाइंड है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होगा एट इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो आपको ये भी बातें याद हो चुकी है कि होल नंबर्स क्या है, आप पहले से जानते हो। ठीक, अब जो ये चैप्टर है इसमें जो कुछ बेसिक क्वेश्चंस है वो कैसे, जैसे चैप्टर 1 को स्टार्ट करने के लिए पूरे नंबर सिस्टम में आपको जितना भी नंबर है वो याद रखना है। कौन कौन से नंबर है, उनका डिफिनेशन कैसे होगा, है ना, उनका एग्जाम्पल क्या, इन सारे चीजों को याद रखना है। साथ ही साथ बच्चों आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, ये डिवाइड एंड एलसीएम, एचसीएफ, ये सारे के सारे आने चाहिए। अगर आप चैप्टर 1 के अकॉर्डिंग अगर ये वीडियो देख पा रहे हो और समझ पा रहे हो तो मैं कहने का मतलब यह है कि चैप्टर 1 स्ट्रॉन्ग कैसे होगा, जिसमें आपको एडिशन आ रहा हो, जिसमें आपको सब्ट्रैक्शन आ रहा हो, जिसमें आपको मल्टीप्लिकेशन आ रहा हो, जिसमें आपको डिवीजन आ रहा हो, जिसमें आपको एलसीएम आ रहा हो, जिसमें आपको एचसीएफ आ रहा हो, और साथ ही साथ बच्चों इसमें जो है फ्रैक्शन ऑफ ऐड भी आ रहा हो, फ्रैक्शन ऑफ ऐड आपको आ रहा हो, जैसे फ्रैक्शन ऑफ ऐड का सवाल हो 9/2, 3/2, इस तरह से जो है आपके सवाल दिए रहते हैं। सारे के सारे आपको आने चाहिए। साथ ही साथ आपके जो फैक्टर है, फाइंड द फैक्टर ऑफ 64, जैसे मैंने एक सवाल दिया, ये तो सभी बच्चों को आते हैं लेकिन फैक्टर्स बहुत सारे को नहीं आ पाते हैं। जैसे मैंने कहा फाइंड द फैक्टर ऑफ 64, यानी 64 का हमें फैक्टर फाइंड करना है। तो 64 को हम 2 से ले जाएंगे तो 32, इसके बाद 16, इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा 18, फिर क्या हो जाएगा 4, और फिर क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, यानी इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, ये हो गया 5th और ये हो गया 6th। ये हमारा जो क्या हो गया फैक्टर हो गया। तो इस तरह से हमें फैक्टर फाइंड करने आने चाहिए। ठीक है, तो कैसे फैक्टर फाइंड होता है वो आपने सीख लिया। लेकिन अब यहाँ पे आपको क्या करना है, राइट द आपको ध्यान देना है, राइट द फॉर्म ऑफ P/Q ऑफ 2.54, इसको हमें P/Q के फॉर्म में लिख देना है। कैसे लिखेंगे बच्चा लोग, कैसे लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये क्या है जी आपका है 2.54। ठीक है, तो 2 ये जो 54 है इसके हम बटा करेंगे। यहाँ पे जो पॉइंट के स्थान पे है 1 और 2 डिजिट हो गए, तो 2 यहाँ पे 0 लगाएंगे, 2 0 लगा देंगे। इसके बाद ये हमारा पॉइंट हट जाएगा, यानी कि हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम P/Q के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये कुछ बेसिक चीजें हो गई बच्चों जिसको चैप्टर 1 शुरू करने से पहले आपको जानना है। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 1 की और एक्सरसाइज की कि कैसे हम बनाएंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो जरूरी से सब्सक्राइब कर दें और चैनल पे जो है जरूर जुड़े।